हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूलर किचन मटेरियल एंड एसेसरीज प्राइस लिस्ट। देखिए, हम जब भी कोई भी फर्नीचर बनाते हैं, डिपेंड ये नहीं करता कि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ किचन से रिलेटेड है, वो सभी चीज पे अप्लाई होता है। वो फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है अभी फिलहाल के लिए किचन पे है। यही सिचुएशन आपके दूसरे फर्नीचर पे भी अप्लाई करती है। ठीक है, हम किचन बनाते हैं या कोई भी फर्नीचर बनाते हैं तो हम सिर्फ दो ही चीज पे फोकस करते हैं, क्वालिटी और डिजाइन। डिजाइन हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए क्योंकि हमें यूज करना है। क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक बार अगर लगाएं तो 10 से 15 साल की वो सर्विस दे। ठीक है, ये दो चीज को हम डिसाइड कर लेते हैं और इसी के बेस पे हमारा जो कोटेशन होता है वो निकल कर आता है, किचन का हो या किसी और फर्नीचर का हो। हम इसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है वो ये होना चाहिए आपको, मॉड्यूलर किचन के अंदर जो एसेसरीज लग रही है, फर्नीचर के अंदर कौन सा मटेरियल लग रहा है, कौन सी एसेसरीज लग रही है, उसका प्राइस लिस्ट या उसका प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत हमको आइडिया होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोटेशन का सही मतलब जो हो, और कोटेशन जब निकल के आता है वो इसी के बेस पे निकल के आता है। आपके यहाँ पे कोई भी कारपेंटर अगर काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री मेड के द्वारा आपने काम कराया, वो इसी को यूज करके आपको कोटेशन देता है। लेकिन अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं नॉलेज, मॉड्यूलर किचन एसेसरीज और मटेरियल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका जो बजट लेके चल रहे हैं वो हमेशा ओवर बजट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आज, कुछ बेसिक एसेसरीज के बारे में बात कर रहे हैं जो मॉड्यूलर किचन में कंपलसरी लगती हैं। वो हाई क्वालिटी के मॉड्यूलर किचन में भी लगती है, मीडियम क्वालिटी के मॉड्यूलर किचन में भी लगती है और लो क्वालिटी के मॉड्यूलर किचन में भी लगती है। जो कॉमन एसेसरीज और मटेरियल होता है उस बेस पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए, आप हमेशा जब भी कोई भी फर्नीचर बनाएंगे तो आपका जो बजट है, आप जो लेकर चलें, वो हमेशा अंडर बजट जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी हेल्पफुल कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलर किचन के अंदर लगने वाला सबसे फर्स्ट चीज क्या है, वो है हमारा मटेरियल। ठीक है, मटेरियल। अब मटेरियल होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा प्लाईवुड, एक होता है हमारा HDHMR, जिसको हम बोलते हैं प्री लेमिनेटेड बोर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमारे फर्नीचर के अंदर ये दो ही चीज लगती है, वो चाहे आपका किचन में लग रही हो चाहे आपके किसी और फर्नीचर में लग रही हो। तो अगर हम एक बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर बनाने का प्लान कर रहे हैं और सर्विस चाहते हैं 10 से 15 साल, तो अगर आप एक अच्छा प्लाईवुड यूज कर रहे हैं, प्लाईवुड होना चाहिए कैसा, वाटर प्रूफ, टर्मिनेट प्रूफ, जो अच्छी सर्विस दे। HDHMR भी हम ऐसा ही यूज करेंगे, जो वाटर प्रूफ हो या मॉइस्चराइज प्रूफ हो, वो वाटर रेसिस्टेंस हो और 100% टर्मिनेट प्रूफ तो होना ही चाहिए। वो दोनों चीज हम प्लाईवुड में और प्री लेमिनेटेड बोर्ड में देखते हैं। तो अगर मैं प्लाईवुड की बात करूं तो हमेशा प्लाईवुड जो यूज होता है, अगर इस सिचुएशन को देखते हुए आप यूज कर रहे हैं, तो प्लाईवुड की जो कॉस्ट होगी वो होगी आपकी 85 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 110 रुपए पर स्क्वायर फीट। सेम आपका HDHMR 85 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 110 रुपए पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए ताकि आप भी अपने किसी भी फर्नीचर का कोटेशन निकाल के रख सकें। देखिए, आप 100% सही तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कोशिश तो ये रहेगी कम से कम कि आप 19-20 डिफरेंस करके आप निकाल लो। अगर आपने 1 लाख का कोटेशन निकाल लिया अपने फर्नीचर का, तो हो सकता है कि वो 90,000 या हो सकता है वो 1,20,000, मतलब लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस करके आप कम से कम एक कोटेशन तो निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कि आपने 1 निकाला, सामने वाले ने 50 दे दिया, तो आप कम से कम वो तो पूछ सकते हो कि भैया कौन सा मटेरियल, कौन सी एसेसरीज आप लगा रहे हो और किस प्राइस की लगा रहे हो। तो उस बेस पे आप कम से कम अपने कोटेशन को मैच तो कर सकते हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमारा है फर्नीचर के अंदर वो हमारा है प्लाईवुड और HDHMR। ठीक है, प्राइस लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे शेयर बता दी कि क्या रुपए पर स्क्वायर फीट का हमारा मटेरियल आ रहा है और क्या रुपए पर स्क्वायर फीट का हमारा HDHMR आ रहा है। ये दोनों मटेरियल जो है वो वाटर प्रूफ भी है और टर्मिनेट प्रूफ भी है। ये भी सेम वाटर रेसिस्टेंस है और टर्मिनेट प्रूफ है। ठीक है, ये हमारे फर्नीचर के अंदर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज हमारी सबसे अहम है हमारा लेमिनेटेड। अगर देखिए हमने प्लाईवुड पे वर्क करा, ठीक है, तो हम यूज करेंगे लेमिनेट यानी कि माइका।
अगर हम HDHMR पे यूज कर रहे हैं तो वो तो वाइट आता ही है बेसिकली, है ना, तो वहां पे हम यूज करेंगे UV या प्लस एक्रेलिक, ये प्री लिमिटेड है, ठीक है। अब इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर एक अच्छी क्वालिटी की माइका की बात करें, फर्स्ट क्वालिटी की माइका आपको आराम से मार्केट में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए की मिल जाती है, ठीक है। अगर आप प्लाईवुड यूज कर रहे हैं तो आपका एडिशनल खर्चा ये होगा। अगर आप HDHMR यूज कर रहे हैं तो आपका ये खर्चा नहीं लगेगा। ये एक बेसिक है, ठीक है। कम बजट में अगर हम काम कर रहे हैं तो बेसिक है, नहीं तो 1500 रुपए का भी माइका आता है, 2000 का भी आता है, 3000 का भी आता है, 4000 का भी आता है। डिपेंड करता है कि आप कैसी क्वालिटी चूज कर रहे हो। कम से कम प्राइस में तो ये बेस्ट क्वालिटी की माइका मिल जाती है आराम को इजीली, ठीक है। फिर हमारा तीसरे नंबर का जो यूज होने वाला प्रोडक्ट है वो है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में हमारा सबसे कॉमन है वो है हमारे हिंजिस, यानी कि ऑटो हिंजिस, ठीक है। ऑटो हिंजिस आज के टाइम में कारपेंटर भी यूज कर रहे हैं जो प्लाईवुड का वर्क करते हैं, और जो फैक्ट्री मेड या आपका प्री लिमिटेड बोर्ड पे यूज हो रहा है वर्क, वहां पे भी ऑटो हिंजिस को कंपलसरी यूज किया जाता है। कम से कम नहीं 70% तो यूज किया ही जाता है। 30% आपके वो डब्लू सीधे वाले कब्जे जो होते हैं प्लाईवुड में मैक्सिमम वही यूज होते हैं, ठीक है। अगर हमें एक बेस्ट क्वालिटी के ऑटो हिंजिस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल इप्को कंपनी का, तो आपको कम से कम नहीं 120 से लेकर 180 रुपए का पर पेयर मिल जाएगा, ठीक है, एक बेस्ट क्वालिटी का। इस चीज के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमारे फर्नीचर के अंदर लग रही है, और कितनी लग रही है वो हम इजीली काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा शटर है 18 बाई 30 का, तो इसमें 2 ही लगेंगे, ठीक है। अलमारी की अगर बात करें तो कम से कम नहीं अलमारी का है 7 फीट, तो इसमें कम से कम 4 लग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट करके अपने कोटेशन को बना सकते हैं। तीसरा सबसे अहम है हमारा चैनल बोले तो टेलीस्कोपिक चैनल, यानी कि ड्रावर स्लाइड, जो हम ड्रावर के अंदर यूज करते हैं। एक बेस्ट क्वालिटी की अगर टेलीस्कोपिक चैनल की बात करूं तो वो कम से कम नहीं 12 रुपए इंच से लेकर 18 रुपए इंच मिल जाएगी, ठीक है। अब किचन की अगर बात करूं तो वहां पे आपकी 20 इंच की लगेगी। किसी वार्डरोब की अगर बात करूं तो वहां पे कम से कम नहीं आपकी 14 इंच से लेकर 16 इंच की चैनल लग जाएगी। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 या 18 से लेकर 12 रुपए इंच भी आती है, 14 रुपए इंच भी आती है, 16 रुपए इंच भी आती है। तो इसके बीच बीच में आप अपने चैनल को ऐड कर सकते हैं। चैनल कितनी लग रही, ईजी है। हमने किचन बनाया एल शेप का हमारा किचन है, उसमें आप देख लो कितनी वायर बास्केट का प्लान करा आपने, 6, तो 6 चैनल लगेगी आपकी। तो 6 इंटू कौन सी वाली लगानी है, कितने रुपए इंच वाली लगानी है, उसको मल्टीप्लाई कर लो उस चीज से, तो आपका कोटेशन निकल के आ जाए कितने रुपए की आपकी चैनल बन रही है। अब बात करते हैं किचन के अंदर लगने वाला चौथी एसेसरीज क्या है, वो है हमारी बास्केट। देखिए मैं एकदम देसी टाइप में वीडियो बना रहा हूँ, एकदम साफ लैंग्वेज में बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से मालूम हो जाए, ठीक है। बास्केट अगर बात करें तो कंपलसरी 6 बास्केट तो किचन के अंदर लगती है। अगर 6 बास्केट के पैकेज की अगर बात करूँ तो कम से कम नहीं मान के चलिए 7,500 रुपए का आपको आराम से मिल जाएगा 6 बास्केट, जिसमें 4 इंच की 2, 6 इंच की 2, 8 इंच की 2, ये बास्केट हो सकती है आपके किचन के अंदर। 4 इंच में 2 हो सकती है कटलरी कप सॉसर, 6 इंच में हो सकती है प्लेन यानी कि शटर, और 8 इंच में हो सकती है थाली या फिर प्लेन बोले तो शटर, ठीक है। 7.5 अगर थोड़ा सा अच्छा ब्रांड में जा रहे हैं तो 9,500, ठीक है। इसके बीच में, इससे ज़्यादा आती ही नहीं है। मैं जो लगाता हूँ वो मैक्सिमम 7,500 से 8,000 रुपये के अप्रोक्स लगाता हूँ। चैनल की भी बात हो गई, किचन के अंदर जो लगती है, बास्केट की बात हो गई। अब आ जाते हैं टेंडम की अगर बात करें तो देखिए एक लो क्वालिटी का अगर टेंडम आप लेने जाएं तो वो कम से कम नहीं 1,300 रुपये का आता है। अब आपको कितने टेंडम लगाने वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 से। थोड़ा सा बजट है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का टेंडम ले लीजिए, अननोन ब्रांड है ना, ये अननोन ब्रांड है। ब्रांड में जाएंगे तो कम से कम नहीं मान के चलिए 2,500 रुपये से लेकर 3,500 रुपये, ये है टेंडम। कितने टेंडम लग रहे हैं, 3 टेंडम लग रहे हैं, बजट कम है, इससे मल्टीप्लाई करें। बजट है, टेंडम कितने लगाने, 3, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। किचन के अंदर और बाकी का एक्सेसरीज क्या हुआ, जैसे बॉटल पुलाव। अगर
ये 7.5 का जा रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई अगर हम 6 से डिवाइडेड करें तो करीब करीब 1500-1800 रुपए के अप्रोक्स एक बास्केट आपका पड़ेगा, है ना। हो सकता है 1200 रुपए का भी पड़े, हो सकता है 1100 रुपए की पड़ा, हो सकता है 800 रुपए का भी पड़े। तो पुल आउट की अगर बात करें तो पुल आउट आते हैं आपके 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच। जैसे जैसे यहाँ पे साइज चलता है वैसा ही साइज चलता है पुल आउट के लिए। पुल आउट बोले तो बोतल पुल आउट, ठीक है। लो क्वालिटी के पुल आउट की बात करें 4 इंच में तो कम से कम नहीं मान के चले 1000 रुपए, बड़े की बात करें तो 1500 रुपए, और 8 इंच की बात करें तो 1800 रुपए से लेके 2500 रुपए के बीच आता है, ठीक है। कितने पुल आउट लगा रहे हैं आप, प्लान कर रहे हैं 1 या 2, आप आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे जो ये बास्केट की बात कर रहा हूँ ना, ये ध्यान रखना, ये वायर बास्केट है। वायर बास्केट, बास्केट बहुत टाइप की आती है, सीड बास्केट भी आती है, ठीक है। एसीपी सीड बास्केट आती है, पाइप बास्केट आती है, बहुत सारी बास्केट आती है एसएस में, जिनमें का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे लो क्वालिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी ओवरऑल प्राइस लिस्ट वीडियो में शेयर किया जाए तो आप अगर कमेंट करेंगे तो एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी ब्रांड को लेकर, सभी क्वालिटी को लेकर और सभी टाइप के बास्केट या सभी टाइप की एसेसरीज को कंपेयर करके प्राइस लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है उसी से रिलेटेड हम आपके लिए बनाएं। फिर हमारा ऑटो हिंजिस हो गया, मटेरियल हो गया, हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में ऑलमोस्ट सब हो गया। अब बचा हमारा प्रोफाइल हैंडल। अब देखिए बेसिक हैंडल भी हो सकते हैं हमारे, बेसिक बोले तो ये बेसिक हैंडल है। जी प्रोफाइल हो सकता है, जे प्रोफाइल हो सकता है, या फिर गोला प्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये जो प्रोफाइल है ये सब 10 फीट के आते हैं, ठीक है, ये सब 10 फीट के आते हैं। अब 10 फीट के कितने लग रहे हैं, आप नॉर्मली घरेलू टेप से भी नाप सकते हैं, प्रोफेशनल कारपेंटर टेप हार्डवेयर शॉप से लाकर आप अपने किचन का साइज नाप लीजिए। अब उसमें एक पेपर वर्क करके आप हैंडल को देख लीजिए कितने हैंडल लग रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5 हैंडल लग रहे हैं, मल्टीप्लाई ये कम से कम नहीं मान के चलो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच आता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कैटेगरी और कौन से कलर का लिया है। अगर सिल्वर की बात करूँ तो वो सस्ता आएगा, और कलर वाली अगर जा रहे हैं जैसे कि रोज गोल्ड, ब्लैक, या फिर आपका हो सकता है सिल्वर, ग्रे वाला जो आजकल चल रहा है, तो वो अप्रोक्स 1000 रुपए के आसपास आएगा। सेम इधर, सेम इधर, ठीक है। कितने लग रहे हैं, 5000 वाले लिए तो 5000 रुपए के हो गए, सीधी सी बात है। 800 वाले लिए तो 8 पंजे 40, 4000 रुपए के हो गए। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। चौथा हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है अब फ्रंट का माइका, जो हमने यहाँ पे बात करी थी कौन से वाली की, जो प्लाईवुड में हम यूज कर रहे हैं 500, 700 या मैक्सिमम 1800 वाली। अगर हम माइका यूज नहीं कर रहे हैं, हम HDHMR में जा रहे हैं, तो वहां पे आप फैक्ट्री मेड वाला बोर्ड यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूवी कोटेड, ठीक है, या हो सकता है एक्रेलिक। एक्रेलिक ये फैक्ट्री मेड है, आजकल एक्सेंटेसा में भी एक्रेलिक आ रहा है, और हमारा यूवी कोटेड भी हाई ग्लोसी में आ रहा है। अगर यूवी कोटेड की अगर बात करूँ तो वो कम से कम नहीं मान के चलिए 170 रुपए से लेकर 190 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच आएगा। एक्रेलिक की बात करूँ तो 200 से लेकर कम से कम नहीं 230 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपका कारपेंटर आपके यहाँ पे कोई भी आके विजिट करता है, उनने कोटेशन आपको बताया, वो सब चीज़ अलग अलग बताता है कि सर आपके यहाँ हार्डवेयर इतना लग रहा है, बैक साइड में मटेरियल इतना लग रहा है, फ्रंट साइड में इतना लग रहा है, तो वो जाहिर सी बात है आपको बताएगा सर 100 स्क्वायर फीट लग रहा है टोटल, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली इस रेट से। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे किस कैटेगरी का, किस क्वालिटी का कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी मेथड को यूज़ करके आप ये प्लान कर सकते हैं। तो आपका 100% किचन का जो प्राइस है, अगर वो 1,30,000 जा रहा है तो वो आराम से 1 लाख जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा हार्डवेयर किस रेट का आ रहा है और सामने वाले ने किस रेट से जोड़ा है। लेबर की अगर बात करें तो मैक्सिमम 30 रुपये से लेकर 45 रुपये यानी कि परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। कुछ कारपेंटर स्क्वायर फीट से भी करते हैं, जैसे 150 से लेकर 250 रुपये पर स्क्वायर फीट से भी करते हैं। ये सब चीज जोड़ने के बाद कारपेंटर ये चीज जोड़ता है, तो आपको सीधी सी बात है वो सब चीज अलग करके बताएगा, सर लेबर इतनी हो रही है, मटेरियल इतने का आ रहा है, तो मटेरियल कितने का आ रहा है वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने कोटेशन से मैच कर सकते हैं। उसने कोटेशन दिया, अब आपका खुद का कोटेशन निकाल लो, 19-20 डिफरेंस आ रहा है तो डन करो, काम चालू। ज्यादा आ रहा है तो फिर आपका सवाल बनता है कि भैया कौन सा वाला मटेरियल लगा रहा है, किस रेट का लगा रहा है।
क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज है लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो थोड़े बहुत में ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। किचन के अंदर और क्या यूज़ हो रहा है, अगर देखिए यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे वो कॉमन है, ये चीज़ यूज़ होती ही होती है कम से कम बजट के अंदर। किचन के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, बैक साइड में मटेरियल यूज़ हो गया, बोर्ड यूज़ हो गया, प्लाईवुड यूज़ हो गया, हार्डवेयर में यूज़ हो गया, बायर बास्केट यूज़ हो गया, टेंडम हो गया, चैनल हो गया, हिंजेस हो गया, कब्जे यूज़ हो गए। ठीक है, थोड़ा बहुत बजट बचता है तो वो हो जाता है हमारा हमारा पंप वाला काम हो जाता है। तो पंप की अगर बात करूँ तो 250 रुपये से लेकर 350 रुपये के बीच आ जाएगा एक पंप पैर। कितने पैर लग रहे हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के हैं, इस रेट में भी एपोक में भी मिल जाएगा आपको, और बहुत सारी कंपनियां हैं उसमें ये रेट में मिल जाएंगे। गिलास लगाना, गिलास की अगर बात करें तो 40 रुपये फीट से लेकर 100 रुपये फीट तक आता है। डिपेंड करता है कि आप कितने mm का गिलास लगा रहे हैं, किस कैटेगरी का लगा रहे हैं, प्लेन लगा रहे हैं, फ्लोटिंग लगा रहे हैं, या फिर आपका ब्राउन कलर लगा रहे हैं। ठीक है, कितने कांच लग रहे हैं, 2 कांच, 3 कांच, 4 कांच लग रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस तरीके से कोटेशन निकालिए। और क्या बचता है किचन के अंदर, कुछ नहीं बच रहा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच रही है, लेकिन वो फिर हाई क्वालिटी में चला जाता है। हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारा टॉपिक है, एक हर घर के अंदर एक किचन होना चाहिए। ठीक है, इस मेथड को यूज करो, 100% हर घर के अंदर किचन बनेगा। दूसरा कि कम से कम बजट में वो इस तरीके से बनेगा। हाई क्वालिटी में मॉड्यूलर किचन अगर बना रहे तो वो ये चीजें देखेगा ही नहीं, वो इस चीज पे बात ही नहीं करेगा। भैया कितने का बजट है, मेरा तो 2.5 लाख का बजट है। कारपेंटर भी 2.25, 2.5 या 2, 60, 270 किचन का बजट देगा, 10-5% कम करेगा, फाइनल ऑर्डर। ठीक है, जिसके यहाँ बजट नहीं है वो तो ये चीज देखेगा ही देखेगा। अगर आप भी इस चीज को यूज करते हैं तो आराम से अपने किचन के अंदर पैसा बचा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो आपका सोल्व नहीं हो रहा है, इस वीडियो से नहीं हो रहा है, या हो सकता है इस वीडियो में वो बात की ही नहीं गई हो और आपका जो सवाल है वो हल ही ना हो रहा हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हाई मैसेज करके फर्नीचर से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।